हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानी बीएससी लर्निंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स माइनर का चैप्टर 13 का एक क्वेश्चन जो कि है जैकोबियन से। और ऐसा क्वेश्चन जो कि आईएमपी है और एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ x इक्वल्स टू हमें दिया है u प्लस u, हमारे पास दिया है u और ब्रैकेट में 1 प्लस v एंड y इक्वल्स टू हमें दिया है v 1 प्लस u। तो हमें फाइंड करना है हमें वैल्यू फाइंड करना है काय की। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एक्स वाई और नीचे है डेल यू वी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये फॉर्म जो होता है ये जैकोबियंस कहलाता है। और जैकोबियंस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें सिर्फ एक फार्मूला लगता है जैकोबियन का और क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है डेल एक्स कोमा वाई और निकालना है डेल u कोमा वी। तो इसे जब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में मतलब फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा डेल ऑफ एक्स और डेल ऑफ u। पहले हम क्या करते हैं मैं आपको यहीं बता देती हूँ। हमें निकालना होता है डेल ऑफ एक्स डेल u और फिर हम निकालते हैं डेल के एक्स के साथ ही डेल v। मतलब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में हम u v का करते हैं और फिर y के रिस्पेक्ट में u v का करते हैं। तो हमारे पास हो गया डेल एक्स अपॉन डेल u। अब हम करेंगे डेल एक्स अपॉन डेल v, मतलब डेल एक्स अपॉन डेल v इस साइड आता है। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं ये मैट्रिक्स बनाने में, तो आप अच्छे से देख लीजिए। फिर हम करेंगे डेल y अपॉन डेल u, डेल y अपॉन डेल u और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डेल y ऑफ डेल v। ठीक है, इजीली आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया है एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आप इसे 1 मान लीजिए और इसे 2 मान लीजिए। ठीक है, तो हमें एक बार डेल x अपॉन डेल u करना है, फिर डेल x के अपॉन में डेल v करना है। मतलब फर्स्ट जो फंक्शन है उसका u v के अपॉन में करना है पहले, फिर डेल y मतलब डेल y का u के अपॉन में करना है, फिर डेल y का ही डेल v के अपॉन में करना है। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये चारों वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये चारों वैल्यू हम निकाल लेते हैं, फिर उस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। तो हमारे पास हमें वैल्यू चाहिए डेल एक्स अपॉन डेल यू की वैल्यू। तो डेल एक्स अपॉन डेल यू हमारे पास कहाँ है? यहाँ है। ये हमारे पास एक्स है। अगर इससे जब हम डेल एक्स अपॉन डेल यू निकाल रहे हैं मतलब यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यू का तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस यू का हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वी, यही आएगा। फिर दूसरे वाले में डेल एक्स अपॉन डेल वी हमें निकालना है। तो डेल वी मतलब डेल वी के रिस्पेक्ट में एक्स का करना है। तो वी का जब हम करेंगे तो वी का 1 हो जाएगा हमारे पास, और 1 का इंटू जब हम यू में करेंगे तो ये हमारे पास यू हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें डेल वाई अपॉन डेल यू निकालना है। तो डेल वाई अपॉन डेल यू मतलब अब हमें y का फंक्शन देखना है। तो यहाँ पे जब हम डेल y अपॉन डेल u करेंगे मतलब u के रिस्पेक्ट में y का करना है, तो u का तो 1 हो जाएगा और इस 1 का जब v में मल्टीप्लाई होगा तो ये v हो जाएगा। और एज इट इज़ जब हम डेल y अपॉन डेल v का करेंगे तो हमारे पास डेल y अपॉन डेल v का करेंगे तो ये वाला v जो है वो 1 हो जाएगा और 1 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस यू ही रहेगा ये तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 4 वैल्यूज़ आई हैं ये हम इसमें मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स कोमा वाई अपॉन डेल यू कोमा वी इक्वल्स टू, अब मैं ये मैट्रिक्स नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यू रख देती हूँ जो कि हमारे पास हो जाएगी 1 प्लस वी और यहाँ हो जाएगा हमारा u, यहाँ v और 1 प्लस यू। अब आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना तो आता ही होगा, ये आपने 12th में भी सीखा होगा मैट्रिक्स कैसे सॉल्व किया जाता है। 1 प्लस यू जो सेकंड कॉलम का फर्स्ट फंक्शन होगा उसका इसमें इंटू हो जाएगा 1 प्लस यू और 1 प्लस वी और यहाँ बीच में माइनस लगता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और बीच में माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया, माइनस लगा के u और v कर देंगे।
ठीक है। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 और यहाँ पे 1 + v प्लस u के साथ करोगे 1 + v का माइनस uv इक्वल्स टू 1 1 जा 1 प्लस v प्लस u प्लस uv माइनस uv। तो हमारे पास आएगा 1 + v प्लस u और ये uv और uv प्लस माइनस के हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास डेल ऑफ x, y और डेल ऑफ u, v की वैल्यू आई है 1 + u प्लस v और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैकोबियंस के सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, बस आपको फार्मूला बनाना आना चाहिए। या तो आप ये फार्मूला बना लें या फिर इसे याद कर लें, जैसा भी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।